हाय ऑल, आज है हमारा डे 14 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है सब एरे विथ डिफरेंट इंटीजर। तो हमको एक क्वेश्चन में कोई एक नंबर एरे दिया है और एक कुछ वैल्यू के दी है। हमको बताना है इस पर्टिकुलर एरे में से कितने ऐसे सब एरे होंगे जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, कितने कम से कम के। जैसे इस केस में ये अगर सब एरे है तो इसके अंदर ये साइज के मतलब उसने बोला डिस्टिंक्ट साइज मतलब दो साइज के, मतलब एक एक एरे में एट मैक्स दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप से कितने सब एरे बनेंगे हमको वो बताना है। ठीक है, जल्दी से कांस्टेंट जान लेते हैं क्या है। तो कांस्टेंट बोल रहा है मिनिमम एक एलिमेंट हो सकता है, मैक्सिमम 10⁴ एलिमेंट हो सकते हैं। सेम बोल रहा है एरे की साइज तक अपना नंबर की वैल्यू जा सकती है और के जा सकता है। तो क्या करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि करना कैसे है विद सम एग्जांपल। तो जैसे कि मान के चलना, हमको क्या दिया है, कुछ एक एरे दिया है, ये कुछ एक एरे है। ठीक है, ये एक एरे है या एग्जांपल के तौर पे ये एक एरे है। सबसे पहली जो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, हम बोल देंगे कि भाई अप्रोच वन क्या होगी, या तो हम पूरा वो जुमा लें, मतलब पूरे क्या बोलते हैं उसको, जनरेट कर लें अपन सब एरे। तो हमने बोला अप्रोच वन क्या होगी, हमने बोल दिया अप्रोच वन होगी बिल्कुल ब्रूट फोर्स। ठीक है, क्या था, जनरेट ऑल सब एरेस। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, जैसे कि लास्ट 3 दिन से अपन जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। मतलब सेम टू सेम तो नहीं है, लगभग एक ही पैटर्न पे है। तो ये क्या बोल रहा है, अपन को सब एरे जनरेट करने हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n², जैसे कि अपने 2-3 क्लास से देख लिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है n²। क्यों हो जाती है, एक अपन फिर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो समझना, ये अपना एक कुछ एरे है, 1 2 1 2 3। हम बोले कि हमको इसके पूरे सब एरे जनरेट करने हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि भाई के एलिमेंट होना चाहिए एक सब एरे में। ठीक है, एट मैक्स मतलब अपन बोला डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एट मैक्स के होना चाहिए, ये एग्जैक्ट के होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे बोला है एग्जैक्ट के चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए एग्जैक्ट के। और हमको क्या दिया, एक एरे दिया है। तो हम सब एरे कैसे जनरेट करते हैं, हम एक पॉइंट से खड़े होते हैं और वो एरे बनाते जाते हैं। मतलब एक सब एरे ये हो गया, एक सब एरे पूरा हो गया, एक सब एरे ये पूरा हो गया, एक सब एरे ये पूरा हो गया, एक सब एरे ये पूरा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से खड़े होके उसके पूरे सब एरे जनरेट करते जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से खड़े होंगे तो ऐसे सब एरे जनरेट हो जाएंगे, इस पॉइंट से खड़े होंगे तो ऐसे सब एरे जनरेट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, कुछ एक सब एरे जनरेट कर लिया। ठीक है, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 1 हो गया, 1 2 1 2 हो गया, 1 2 1 2 3 हो गया। ठीक है, ये सवेरे किससे जनरेट हुए हैं, इस पोजीशन पे खड़े हो गए। इसके बाद क्या होंगे, दो होगा, दो एक होगा, दो एक, दो होगा, दो एक, दो तीन होगा, ऐसे टाइप से क्या होंगे, पूरे सवेरे होंगे। मैं इसे शॉर्ट में जल्दी से क्या करूँ, पूरे सवेरे जनरेट कर दूं एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल अपन पूरा करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अपन से। मैं बोल देता हूँ अपने कुछ सवेरे होंगे। ठीक है, एक ठीक है, एक सवेरे होंगे, अपन इतना मान लेते हैं अभी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे सवेरे जनरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे बोलूँ 1 से स्टार्ट होके, जैसे कि मैं 1 पे खड़ा हूँ अभी। ठीक है, मैं बोल दूँ 1 से खड़े होके कितना सवेरे बनना है, तो 1 से बनना है कितना, पहले तो 1 खुद ही, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, अगर अपन 1 पे खड़े हैं, अपन ने यहाँ खड़े होके ये पूरे सवेरे जनरेट कर दिए। और सेम हम बोलेंगे अब 2 पे खड़े होके कितने हो रहे हैं, तो 2 पे खड़े होके हो रहे हैं 2 2 1 और 2 1 2 2 1 2 3 3। अब 1 से खड़े होके कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा, 1 हो रहा, 2 हो रहा है। ठीक है, ये कुछ सवेरे हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी से छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो क्या होगा, एक हिस्से में बन जाएगा, जल्दी समझ में आएगा कि बता क्या रहा मैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये कुछ अब तो सवेरे था, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, सेम इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये अपनी क्या सवेरे से बना रहे हैं। इस पॉइंट से अपन ने बना लिया पूरा, इस पॉइंट से पूरा बना लिया, इस पॉइंट से अब बना रहे थे अपन। तो एक आया 1, एक आया 1 2 3। अब 2 से बनाएंगे तो आएगा 2, 2 से एक और क्या आएगा, 2 और 3, और 3 से क्या आएगा 3। तो हमने कितने सवेरे बना लिए, इतने सवेरे बना लिए। सवेरे का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। तो हम लगभग लगभग n² सवेरे बनेंगे, n² आइटरेशन जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं।
लगभग लगभग हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एक एलिमेंट होगा, जैसे कि अपन बोल देते हैं इस केस में वन कितने बार आया, एक बार आया, इस केस में वन कितने बार आया, एक बार आया, और टू कितने बार आया अपना, वन आया एक बार, टू कितने बार आया, एक बार, इस केस में वन आया कितने, दो बार आ गया, टू कितना आया, एक बार। तो हमने सबके जनरेट कर लिए, ठीक है, वन आया इसमें दो बार, इसमें दो आया दो बार, इसमें आया वन आया कितना, दो बार, इसमें आया दो दो बार, और तीन आ गया एक बार, इसमें आया दो एक बार, दो एक बार, एक जो आया एक बार, ठीक है, इसमें आया दो, आया दो बार, एक आया एक बार, इसमें आ गया दो दो बार, एक आया एक बार, तीन आ गया एक बार, ठीक है, वन आया एक बार, वन आया एक बार, और टू आ गया एक बार। अपन क्या कर रहे हैं, सारे सवेरे के एक प्रकार से हमने देख रहे हैं, ऑकरेंसेस देख लिए कि एक उसमें कितने प्रकार के एलिमेंट हैं और वो कितने बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबके लिख दिए, और क्या होगा इससे हमको ये पता चल जाएगा कि एक उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे सवेरे बना लिए, ठीक है, ये एक सवेरे है, ये एक सवेरे है, ये एक सारे सवेरे बना दिए। अब हमको चेक करना है कि कितने प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर। तो इस केस में एक प्रकार का एलिमेंट था, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट थे, इसमें दो थे, इसमें दो थे, इसमें तीन प्रकार के एलिमेंट होगा, इसमें एक प्रकार के एलिमेंट, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट, इसमें दो, इसमें तीन। तो हमसे वही पूछा जा रहा ना कि हमको बताना है जिसमें एट मैक्स के टाइम्स, मतलब हम बोले कि एट मैक्स के टाइम्स आएगा जो भी, ठीक है, हमको क्वेश्चन बोला है एट मैक्स के टाइम्स जिसमें भी अपना सवेरे में नंबर आए। जैसे इस केस में ये सवेरे दिया था, उसमें बोला है जो भी एलिमेंट हो सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो बोला एट मैक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब दो। तो हमने बोला ठीक है, कौन कौन सा केस वैलिड हो गया अपने पास, अपने पास ये केस वैलिड है, ये केस वैलिड है, ये केस वैलिड है, ये बड़ा, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो कितने एलिमेंट आ गए, तीन, और तीन छह एक सात, ठीक है, सात एलिमेंट हो गए अपने पास। तो इस केस में आंसर क्या आ गया, सात आ गया। इसका आउटपुट चेक करेंगे तो इसके आउटपुट कितने हो गए, सात हो गए, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में देखो ये अपने वही सेम सवेरे जनरेट हुए थे, इस केस में आंसर कितना आ गया था, सात आ गया था। हमको क्या करना है, ये हो गया वेरी बेसिक ब्रूट फोर्स। हमने क्या किया, पहले पूरे एरे जनरेट कर लिए, फिर उसमें चेक कर ली। जैसे कि हमने मान लो एक हैश मैप या डिक्शनरी बना ली, तो उसमें लेंथ बोल देंगे तो डिस्टिंक्ट है, मतलब बोल देंगे की कितनी है, ठीक है। तो दो प्रकार की थी इसमें, एक और दो की था, इसमें एक दो तीन की थी। तो हमने चेक कर लिया जिसमें भी दो की आएंगी वो हमारा आंसर है, ठीक है। कि वेरी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच। अप्रोच टू में क्या बोलेंगे कि भाई अप्रोच टू जो है हमको करनी है थोड़ी सी ऑप्टिमाइज, हमने बोल दिया अप्रोच टू। अब क्या करेंगे अप्रोच टू, तो हमको ये तो पता है कि हमको कहीं ना कहीं से तो फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, मतलब हमको एलिमेंट यूज करना है कितने आ रहे हैं, या तो हम काउंट करते चलें कि अभी कितने नए एलिमेंट आ गए हैं, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कितने ये आ चुके हैं। तो इससे बेहतर है कि हम एक हैश मैप बना लेंगे, तो उसमें जितनी की होंगी, जैसे एक अपन ने हैश मैप बना लिया, कुछ की होंगी, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम बोलेंगे जितनी कीज होंगी, जैसे कि वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, तो इसमें बोल देंगे अगर की साइज थ्री है तो उसमें तीन प्रकार के एलिमेंट हैं, दो है तो दो प्रकार के एलिमेंट है। ये हो गया हमारा बेसिक कितने प्रकार के एलिमेंट है। अब हमको क्या करना है, हमको पूरे सवेरे ना जनरेट करके कुछ ऑप्टिमल वे में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट की 3 दिन से देखते आ रहे हैं सिमिलर टाइप का पैटर्न है। अगर हमको कुछ एक एरे दिया है, उसके सवेरे से कुछ बात हो रही कि एटमोस्ट के बताओ, या एटलीस्ट के फ्रीक्वेंसी, या एटमोस्ट के टाइम्स जो आए हों, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर का अप्रोच का यूज कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूँ, इस एरे को मैं फिर से लिख लूँ, वन टू, वन टू और थ्री, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन ये नहीं होता, मतलब अभी कंस्ट्रेंट में क्या दिया है, बोल रहा है अपन को एट, बोल रहा है एट मैक्स अपना के टाइम्स आ सकता है, ठीक है। एट मैक्स जहाँ के आया होगा ना वो अपना आंसर है, ठीक है। ये देखो ना, ये अपन वही कर रहे थे जो एट मैक्स के टाइम्स आया, मगर हमको क्या करना है, अभी तो हम एट मैक्स ढूंढने में क्या करना दिक्कत जा रही थी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो ये एटमेक्स के ना होके एटलीस्ट के होता, मतलब हम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये पूरा भी ले सकते थे, ये पूरा भी ले सकते थे, मतलब या तो सिंगल एलिमेंट, या तो जीरो एलिमेंट, या दो एलिमेंट, अगर एटलीस्ट होता, ठीक है। अभी एटमेक्स है, या बोल लो कि एग्जैक्ट है, सॉरी, ठीक है। ये बोल रहा है अपन से कि एग्जैक्ट था, ये एग्जैक्ट
ठीक है, एग्जैक्टली के टाइम्स आना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है के टाइम्स चाहिए तुमको, हम क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है, लास्ट क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं कि हमको अगर आगे एटलीस्ट चाहिए या एटमैक्स चाहिए है, ठीक है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। एटलीस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले, मान लो उसने बोल दिया था एटलीस्ट 2 बार आ सकता है, ठीक है, या एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या होता कि भाई कंट्रीब्यूशन ले सकते थे कि एक भी आ सकता है, एटलीस्ट के टाइम्स मतलब होता है, ऐसे एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ कि अभी मान के चल रहे हैं अपन लोग एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट अपना के टाइम्स आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 0 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसे अपना के इक्वल्स टू 2 है, तो हमने बोला एटलीस्ट मतलब 2 या 2 से छोटा, ठीक है, इतने इतने प्रकार के एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब ये विंडो की साइज हो गई, या तो खाली विंडो हो जाएगी, या तो एक प्रकार का साइज होगा, या तो उसमें 2 प्रकार के एलिमेंट होंगे, इस टाइप से कुछ 3 वैल्यू हो जाती हैं। तो हमको क्या है, ये केस निकालना आसान है, क्यों, हम एक पॉइंट से खड़े होके हम सब एरे जनरेट कर लेते, मतलब हम एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेते, हम क्या करते हैं लेफ्ट पॉइंटर वहीं रखे रहते, अपनी विंडो एक्सपेंड करते जाते, हम यहाँ से शुरू करते, हम अपनी विंडो की साइज बढ़ाते जाते जब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है कि अभी इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट आए हैं, उससे बोल देते हैं अभी लेस देन के, ये लेस देन बोलो कि लेस देन इक्वल्स टू हमारे के प्रकार के एलिमेंट आए, मतलब अभी एक प्रकार का एलिमेंट था, अब 2 प्रकार के एलिमेंट हो गए, अभी भी 2 प्रकार के एलिमेंट हैं, अभी भी 2 प्रकार के एलिमेंट हैं, अगर इस पूरे को लेता तब 3 प्रकार के एलिमेंट होते, तब हमको कुछ ऑपरेशन करना होता। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर मैं एटलीस्ट लूँ मतलब सारे एलिमेंट ले लूँ, मतलब के या के से कम, अपन बोले के या के से कम वाले एलिमेंट सारे जनरेट कर लो, तो हम ये भी पार्ट आ जाता, ये भी पार्ट आ जाता, ये भी पार्ट आ जाता। मान लो जैसे उस क्वेश्चन में बोला होता कि हमको अभी चाहिए है कितना, एग्जैक्ट बोल रहा, ठीक है, अगर हमको चाहिए है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट के चाहिए, एग्जैक्ट कैसे की बन सकता है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास 2 केस हैं, एटलीस्ट के और एक है एटलीस्ट के-1, ठीक है, मैं बोल दूं एटलीस्ट के में से अगर एटलीस्ट के-1 हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा के, एटलीस्ट के मतलब कितना, 0 भी आ सकता, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, ठीक है, ये 3 प्रकार के केस बन रहे थे एटलीस्ट के में। एटलीस्ट के-1 में बोल दूं तो एटलीस्ट के-1 मतलब के से एक छोटा आ सकता है, तो जैसे के अभी अपना क्या चल रहा है, के चल रहा है 2, मैं बोल दूं एटलीस्ट के-1 मतलब एटलीस्ट के और एटलीस्ट के-1 को हटाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, एग्जैक्ट के बचेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लो अपने पास एक वेन डायग्राम है, समझना, इसमें क्या लिखा है, एक सर्किल है पूरा, इसमें बोल रहा है इसमें सारे एलिमेंट आते हैं जो एटलीस्ट के टाइम्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी एक कुछ पार्ट आता है जिसमें बोल रहा है एटलीस्ट, मैं बोल दूं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बोल रहा है इतना पार्ट, ये आ रहा है कितना, एटलीस्ट के-1 टाइम्स, ठीक है, एक आ रहा है के टाइम्स, एक आ रहा है के-1 टाइम। अगर मैं इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट क्या है, ये है एग्जैक्ट, ठीक है, ये है अपना क्या, एग्जैक्ट के टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हमने के से कम वाले, और देखो अपने पास 2 प्रकार केस था, या तो अपन निकाल सकते हैं के वाले या के से कम वाले, मतलब हमको अगर उसने बोल दिया था एक प्रकार की रेंज है, एटलीस्ट के चाहिए मतलब तुम के या के से कम वाले सारे सवेरे जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अपन ने इस केस में क्या किया था, के और के से कम वाले सारे सारे सवेरे जनरेट किए थे, तो हमारी लगभग कुछ अप्रोच सेम होगी, हम क्या कर रहे होंगे 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो का यूज करके ये प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे, ठीक है, एक कर लेंगे के के लिए, एक कर लेंगे के-1 के लिए, तो हम बोल देंगे के में से के-1 वाला पार्ट हटाएंगे तो एग्जैक्ट बचेगा क्या, के वाला, ठीक है, मतलब समझना, अब जिसको बोल दिया 2 साइज के एलिमेंट हो सकते थे, हमने बोल दिया ठीक है 0 1 2 हो जाता है, एक एग्जांपल, जैसे 0 तो नहीं होगा, मैं बोल देता 1 2 हो जाता है, इस केस में 1 अकेला हो जाता, तो 1 2 में से 1 हटा देंगे तो एग्जैक्ट क्या बचेगा, 2 बचेगा अपने पास, ठीक है, तो हमने बोला ठीक है वो तो हम चलो मान लिया, अब हम निकालेंगे कैसे, तो हमने बोल दिया भाई हम कुछ कर रहे होंगे लेफ्ट और राइट पॉइंटर का यूज, हम क्या करेंगे जब तक फ्रीक्वेंसी अपनी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, ये तुम बोल लो लेंथ है जो अपनी, ठीक है, अभी बोलूं अगर ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो की कितनी आ गई, एक की हो गई, इसको मैंने ऐड कर दिया तो की कितनी हो गई, 2 हो गई, इसको ऐड करूंगा तब भी की अपनी कितनी 2, इसको भी ऐड करूंगा तो की कितनी है, 2 है, एक हैश मैप के अंदर, जैसे कि अपना एक हैश मैप है, समझना,
ये है अपना एक हैश मैप, ये एक नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ये है अपना क्या, हैश मैप। यहाँ की है, ये है वैल्यू। तो पहले क्या आया, वन आया, उसकी फ्रिक्वेंसी वन कर दी। फिर क्या आया, टू आया, उसकी फ्रिक्वेंसी वन कर दी। फिर वन आया तो टू कर दी उसकी फ्रिक्वेंसी, टू आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी टू कर दी। फिर क्या आया, एलिमेंट थ्री आया अपना। इस केस का अगर मैं बोलूँ, पहले लाइन से आते गए, मैंने एक फ्रिक्वेंसी बढ़ाते गया, फिर ये एक आया तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, एक और बढ़ गई। तो यहाँ तक तो वैलिड था, ठीक है। हमारे पास ऐसे सब एरे चाहिए जिसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एटलीस्ट बोल सकते हैं के या के से कम आ रहे थे, ठीक है। ये केस वैलिड था। जैसे ही एक एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये कंडीशन हो जाती के या के से बड़ी हो जाती, ठीक है। ये हो गई टू से बड़ी, हमको टू चाहिए थे, एट मैक्स थ्री आ गई। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से, मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट यहाँ था, राइट यहाँ था, हम विंडो को बढ़ाते जा रहे थे। कब तक, जब तक हमारी कंडीशन ओके ओके थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इंक्लूड किया, इसने बोल दी कि अब हमारे एस मैप में हो गई है तीन, तीन क्या कीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को हटाते जाएंगे, तो हमको क्या होगा, ये एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। हम लेफ्ट के पार्ट उड़ाते जा रहे हैं तो क्या होगी, विंडो छोटी होती जाएगी, ठीक है। कब तक छोटी करेंगे, जब तक हमारे पास एग्जैक्ट के या के से कम नहीं बचते एलिमेंट, ठीक है। जब तक के से बड़ा है अपना वो, मतलब इसका ही की बोल दो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो हैश मैप में, अगर के से बड़े हैं, जब तक हम क्या करेंगे, पॉप कराते जाएंगे, ये हटाते जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको कोड के वे से समझाता हूँ, थोड़ा क्या होता है जल्दी समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोड कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, मैं जैसे एक फंक्शन बना लूँ, जैसे दो बार चाहिए के और के माइनस वन के लिए, तो मैं बोल देता हूँ कुछ काउंट कर रहा होगा क्या अपना, सब एरे, ठीक है। सब एरे या काउंट, हाँ सब एरे लिख देता हूँ, ठीक है। सब एरे होगा कुछ अपना, ठीक है। इसमें क्या जा रहा होगा अपना, भाई एरे जा रहा होगा, और क्या जा रहा होगा, के साइज जा रही होगी। हम क्या करेंगे, हमारे पास भाई लेफ्ट और राइट पॉइंटर था, और ये है राइट पॉइंटर, और सेम क्या है, मेरे पास कुछ काउंट मेंटेन करके चलना था, तो मैं बोल देता हूँ काउंट भी होगा। तो ये सब क्या होगा, जीरो से शुरू हो रहा है। अब अपने पास क्या है, अपने पास साइज भी है भाई एरे की। तो हम बोल देंगे ठीक है, एरे की साइज कितनी है, एरे क्या है इसमें, ए आर आर, साइज कितनी है, जो भी आ गई। अब हमको क्या करना है, एक हैश मैप भी बना के चलना है, कुछ फ्रिक्वेंसी होंगी। फ्रिक्वेंसी में हम बोल देंगे, अभी ले लेते हैं हम, अभी फिलहाल के लिए हमने ले ली डिफॉल्ट डिक्शनरी। ये हमको ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, डिफॉल्ट डिक्शनरी ले ली इंटीजर टाइप की। तो ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट प्लस माइनस करते जाएंगे, की प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वन बना देगा, नहीं तो इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट विंडो को इंक्रीज, राइट को शिफ्ट करते जाएंगे। क्या करना है अपन को, विंडो की साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो की साइज इंक्रीज करते जा रहा हूँ, और विंडो की साइज में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरे का जो एलिमेंट है राइट में, ये जब तक आता जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी एलिमेंट आया राइट में, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ। इफ किसी केस में क्या होता है, अगर मेरे किसी भी केस में उसकी वैल्यू हो जाती है बड़ी, ठीक है, मैं बोल दूं कि जो साइज है अपने फ्रीक्वेंसी का, मतलब उसमें की आ जाती है कितनी, दो के से ज्यादा, तो मेरे को क्या करना है, लेफ्ट से एलिमेंट हटाते जाना। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, भाई मैं पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करूंगा अपने एस मैप में से, ठीक है। लेफ्ट वाले की, लेफ्ट वाले की मैंने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, माइनस कर दी, मतलब मैं एक विंडो छोटी करनी है। और उसके बाद क्या करूंगा, राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। मगर इस केस में समझना, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी हटाई है इस पर्टिकुलर केस की, ठीक है, इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी अगर एक कम की है, और ये क्या हो जाए, इक्वल इक्वल्स टू हो जाए अपनी कितनी, जीरो, तो हमको क्या करना, वो एलिमेंट ही हटा देना है। अगर ये इक्वल हो जाएगी जीरो, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमेंट ही उड़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी विंडो की जो साइज होगी उसमें बताएगा कि एट मैक्स अपने या एटलीस्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा ये एलिमेंट को डिलीट कर दो जाकर। ये हो गया नॉर्मल केस अपना, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल केस। और हम लास्ट में क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं आती है कि जब तक केस या केस से कम चल रहा है, तो हम क्या कर रहे होंगे, काउंट कर लेंगे अपने कितने वो बन रहा है सब एरे। तो सब एरे के लिए मैंने बताया था साइज होती है अपनी राइट माइनस लेफ्ट, ये बताता है एक सब एरे में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कितने एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट माइनस राइट प्लस वन, और राइट को हम क्या कर रहे होंगे, आगे भेज देंगे। एट लास्ट क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो, क्या काउंट कर दो, रिटर्न कितने सवेरे आए थे। अब हमको क्या करना है, हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे, क्या हम बोलेंगे, जो भी हमारे सवेरे आ रहे हैं के के लिए, ठीक है, के के लिए आ रहे होंगे, नम्स मेरा एरे है, के के लिए, मतलब एटलीस्ट के लिए, मतलब के या के से कम वाले। और सेम हम कर लेंगे किसके लिए,
k-1 से, मतलब k या k-1 या उससे कम वाले। ठीक है, तो ये मेरा कुछ नम हो गया, फिर से मैंने इसको किया कॉपी और इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो मेरे पास क्या एग्जैक्ट के, जिसमें एग्जैक्टली के टाइम्स होंगे, वो सवेरे आ जाएंगे। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो देखो कंपाइल तो हो गया था, सबमिट और कर देता हूँ। तो देखो ये कितना ही ऑप्टिमाइज कोड है अपना, और मेरा कोड चल गया। तो यही था आज के लिए, धन्यवाद।